हो गया ना। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। नमो नमो सतपुर नमस्कार गुरु के नाई सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सुधी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मर हुए जिनको न कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल बंधन निर्लय कमल जनी रघुना अगल अनुपदेशो नदनाम सोहम सोति समाप्तम सकल समान विदत उदय बेपरवाह था वार पार नहीं मध्य तुम जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गणता ना करो सोई पारस पद परवाना आद्य गणेश बनाओ गणनायक देवन देवा शरण कमल लो नाओ आद्य अंत कम सेवा प्रम शक्ति संगीत मृद सिद्धाता सोई अविगत गुण अतीत सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जीता मन इच्छा कर मांगे जैतिस कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी पुण्यात्माओं, यही गीता जी थी। या तो हमारे सदगुरु साहब ने इससे भेद खोले, या दाता दया कर रहे हैं, अपने दास को निमित्त बना रहे हैं। जो सदगुरुदेव जी ने छुपा के रखा था, जो ज्ञान दास को निमित्त बनाने के लिए, अब वो रिवील हो रहा है। कितनी कदर हो रही है वो तो दास जानता है, पर बात यह है, कदर या बेकदरी की बात नहीं है। बात यह है कि जिनके लिए ये करा जा रहा है, यानी परमात्मा आते, अपने नुमाइंदों को भेजते, इस लोक जो विनाश की तरफ जा रहा होता है उसे बचा रहे होते। यहां पे संघर्ष, हर कार्य बड़ी मुश्किल से होता, हर अच्छा कार्य यहां बहुत ही मुश्किल से होता है, और बुरे कार्य यहां पे स्वतः होते। शैतान का लोक है, जेल है। पता नहीं किसे ये मानने में दिक्कत है।
बहुत अच्छा लग रहा है कई लोगों को ये स्थान। हाँ, भगवान से कंप्लेंट है कि जो भगवान है तो उसने ऐसा क्यों करा। और जब शैतान बताया जाए तो कहते हैं हमने शैतान को बोतल में बंद कर लिया, मजाक करते हैं। तो पुण्यात्माओं, बड़ी विडंबना होती कि जिनके बचाने के लिए कार्य करा जा रहा है, जिनको ज्ञान देने का प्रयास किया जा रहा है, वही उदास होते हैं। वर्तमान में भी वही चल रहा है। धर्म को धंधा बनाए हुए ये 12वें पंथ के जो प्रबंधक हैं, उन्हें सब मालूम कि जो भी परमात्मा निमित्त बना के बुलवाते वो प्रमाणित होता, सत्य होता। घबराए हुए तभी तो हैं, तभी तो और ज्यादा संगत शिकंजे में रहे, उसके लिए निरंतर महाकाल के नौकरी के नए नए पैंतरे चलते रहते हैं। पर हुई है वही जो राम रची राखा, और मिलेगा वही जो जीव चाहता है। ये जो निमित्त बने थे, क्योंकि 12वें पंथ के ये अनुयायी भी प्रचार करे ना इस ज्ञान का चारों तरफ, स्टार्टिंग में निमित्त बने थे। तो साये भकना राक्षसी जब मांगे तब दे, तो उन्होंने भी जो उस समय पुण्य अर्जित करे थे वो साहब ने दे दिए। अब पाप का दौर शुरू होने वाला है, उन्हीं का नहीं, लगभग सबका ही। पूरे न्यूज़े गायब हैं, आप देख लें। आप न्यूज में सिर्फ इंडिया पाक, यूक्रेन और क्या कहते हैं रशिया और इजराइल गाजा जरा शांत चल रहा है। अब तो लड़ाई के अलावा खैंचतान, वाहवाही, दूसरे की टांग खिंचाई, इसके अलावा और कुछ नहीं है सारे विश्व में। जो और समस्याएं हैं सब गायब हैं। क्या हो रहा है, कहां क्या है, कहीं हाहाकार क्या क्या मचा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है, कोई अटेंशन नहीं है। अगले कुछ महीने बड़े तगड़े हैं पृथ्वी पे, बहुत तगड़े। इसीलिए ये ज्ञान के लिए परमात्मा दया करने से सतुगुण का भी उत्पादन होते हैं, दास के भी कर्म बनते हैं, जो सुनेगा उसके भी कर्म बनते हैं। इसी से निरंतर जो स्थिति हो रही है उससे नहीं तो अभी तक क्या क्या हो जाता। आपको गीता जी से ही दिखलाया गया कि यह विज्ञान सहित ज्ञान है। विज्ञान मतलब प्रमाणित है और प्रत्यक्ष फल वाला है, यानी इमीडिएट फल वाला है ये, यानी इमीडिएट फलित होने वाला है। पर फिर भी इसीलिए तो, और ये तो देखें कि कितने समय से परमात्मा दया करके भविष्य वक्ताओं से भी, जैसे भविष्य में लिखा है उसमें भी लिखा हुआ है। पर महाकाल, गीता जी एक एक श्लोक चरितार्थ हो रहा है ना। महाकाल जी ने कहा कि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे पास है। तो जो संदेशे देने के लिए निमित्त बन रहे हैं ना, उनका भी ध्यान आकर्षण करो। अगर जो कि भैया जो ये कह रहे हो ना वो सारी दास के बारे में है, तो वो भी नहीं मान पाएंगे, मान नहीं पाते हैं, जबकि वही बोल रहे हैं। भविष्य मलिक एक सत्यगाथा चैनल है, उस पर सारे बहुत सारे सबूत पड़े हुए हैं दास के बारे में। उसने तक का एक छोटे से गांव में होंगे और पैसों का बड़ा संघर्ष होगा। ये तो अभिषेक सिंघल ने भी कहा हुआ कि कि उनका पैसे का बड़ा अभाव होगा। ये तो सबको मालूम है कि बहुत संघर्ष में होंगे, पर वो ढूंढते हैं कि बस घोड़े पे आ जाएं तब पहचानेंगे, उससे पहले पहचानेंगे। और ये भी कहे उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। जो पहचानने का तरीका है, जो ज्ञान दे जा रहा है, वो सब में पेशेंस नहीं है, क्योंकि सब अपने आप को होशियार, दूसरे को बेवकूफ इस लोक में समझते हैं, जिसपे जरा सी भी कुछ भी, जरा सी ज्ञान, विद्या,
धन, जिस पे जो भी है, उसी पे अभिमानी अहंकारी जीव यहाँ का बस उसी पे राजी है। और इस देश में पहले से प्रचारित है कि सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार रह कहां गए? सादगी कहां रह गई अब? तो इसीलिए कठिनता आ रही होती है कि बात न व्यूज की है न उसकी है, कि कोई समय को जो इतनी तेजी से माहौल बदल रहा है, जीव डाउन जा रहा है, क्या उसे जरा सा भी एहसास नहीं है? चारों तरफ सारे विश्व का सीन बदला हुआ है, जीव निश्चिंत है। यही माया है, यही माया बड़ी प्रबल है। ये पवित्र ग्रंथ में ही अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि परमात्मा ने कितनी दया कर रखी है। जितने सारे वेद, लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं गीता जी से, लगभग। यानी इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर जो कोई भगत हो जिसका भक्ति करना उद्देश्य हो, जिसका जेन्युइन, तो और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, इसी में से सारी बातें प्रमाणित करी जा सकती है। ये शैतान का लोक है, जो श्री कृष्ण हमारे सदगुरुदेव जी बताए वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सारा भेद ही इसी में है, सारा कोडों में है, कॉम्बिनेशंस हैं। इस लोक की स्थिति ज्ञान विज्ञान अज्ञान, what to do, what not to do, तो मालिक की वाणी है कि सकल पदार्थ है जगमाई, भाग्य में ना नर पावत नाई। सब कुछ होता है, जीव की शायद उतनी लगन नहीं होती है उसे प्राप्ति की, खासतौर से भक्ति में। क्योंकि महाकाल जी जो कहते हैं मैं भक्ति योग छोड़ूंगा, तो ना वो तो परमात्मा फेल कर चुके हैं, क्योंकि पवित्र कबीर सागर अनुसार कि नाम की तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी। टेक मतलब बस नाम नाम रह जाएगा कि बच गया मिशन। तो वही है, यहाँ पे संगत है कितनी, यहाँ पे यानी आश्रम में और बाहर मिला के संगत कितनी है? बहुत कम है। पर दया है जितने भी हैं अभी तक होश में है, चाहे आश्रम में है चाहे बाहर है। और कितने दिन होश में रहेंगे इसकी गारंटी नहीं होती है, नवीन कर्मों की के ऊपर डिपेंड करता है। गफलत किसी से किसी भी समय हुई बात बिगड़ जाती है। इसीलिए परमात्मा नानक जी को पिछले जन्म में बुलाए थे, नानक जी उदास से रहते थे कि ना जाने काल की कर डाले, किस भी डल जाए पासा वे, जिन्हों ने सरदे मौत खटक दी उन्होंने केड्डा हासा। काल भगवान को पिछले युगों से लेकर करके हर युग यानी लेकर के इस ज्ञान को छुपा करके लाया जा रहा था। महाकाल नहीं कहा जा रहा था उतना। महाकाल जबकि ग्रंथों में भी लिपित है, सदगुरुदेव जी ने भी अपने मुख कमल से कहा, सत्संगों में बताया, ग्रंथों में लिखा दिखाया। पर वही है कि बुद्धि, क्योंकि दास को इस समय परमात्मा ने निमित्त बनाना था और बुद्धि सबकी हरी भी होती, तो यही संत को स्टैब्लिश करने के लिए साहब दया करते हैं कि एक पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स दे करके रखते हैं कि जिससे जिनका भक्ति करना उद्देश्य होगा वो पहचान लेंगे इन बातों से ही। और जो वैसे ही झूमकरा टाइप होते हैं वो तो वैसे ही, उनके लिए तो गीता जी ने मना कर रखा है 2:46 कि 2:53, जब नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वाक्यों से तेरी बुद्धि एक जगह स्थिर हो जाएगी तब तू योगी बनेगा। यानी जो भ्रमित ही रहेगा, इधर उधर ही भटकता रहेगा, वो उसकी क्या बातें बनेंगी पुण्यात्माओं? एक साइड फोकस हो, चीजें परमात्मा दया करते हैं। जीव की भक्ति करने की इच्छा है, मालिक से भीख मांगनी है।
आप वैसे तो सारी बातें परमात्मा ना कोई झूठ बुलवाते ना कोई बढ़ा चढ़ा के बुलवाते, पर जीव मान नहीं पाता है। परमात्मा 1 करोड़ पुकार करवाए थे 2012 में कि परमात्मा ऐसे आसमान की तरफ हाथ उठा करके कहा था, दास ये भगवान कहाँ है, यानी बड़ी तड़प हो रही थी दास को। निर्धारित वक्त आ गया था, दास की लगन बढ़ती जा रही थी भगवान प्राप्ति की। यहां पे मालिक की शरण में आने से पहले दास साधना करते 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 जो भी अनुपासना करता था, तो वो कोई विश्वास नहीं कर पाएगा, पर 20 घंटे तक भी परमात्मा लेके गए थे। 24 घंटे में 18 से 20 घंटे, शायद उस दिन ध्यान नहीं आ रहा है, पर 16-17 घंटे तो नॉर्मल बात थी दास के लिए। नॉर्मल 16 घंटे तो बहुत नॉर्मल, और कोई एक आध दिन शेड्यूल नहीं रहा है ऐसा। ये राउंड द ईयर बढ़ता चला गया था। तो शायद सितंबर 2012 का महीना था, ऐसे आसमान में नहा करके निकला। नहाने नहाते समय भी दास भजन करता रहता था, भजन सुनवाते थे। मालिक की वाणियां पहले से चलती थी, जो पूरे लंबे से गायन बने हुए हैं साहिब की वाणी के, कबीर बानी जी के, कि जो उसमें रागों के साथ गाए गए हैं, वो सुनता रहता था। वो बड़े आत्मा को सुकून वाले, टू द टॉट लगते थे। पर वही जैसे बाकी दुनिया होती है, यानी कि राम जी भी पूजो, श्याम जी भी पूजो, माता भी पूजो, हनुमान जी भी पूजो, पर गीता जी पढ़वाते थे परमात्मा। ये पहले से परमात्मा दया कर रखे थे कि कर्तव्य की स्थिति में शास्त्र प्रमाण है, और भक्ति का सूत जो बैठा होता है तो वो दास उसे सौभाग्य समझ रहा था पिछले विगत कुछ सालों से, जो परमात्मा दया करे थे। 2006 में जब करौता कांड हो चुका था और 2008 में साहब आए, साहब उधर सत्संगों में दास के बारे में हिंट देना शुरू करे, और इधर दाता ने, वैसे तो साहब 1997 से हिंट देते आए हैं। आपको जो उदाहरण दिए गए हैं कि जो मेरे साधक से प्राप्त करेगा, वो 1997 का सत्संग है। कि मेरे उपदेशी से जो प्राप्त करेगा मंत्र, 1997 का सत्संग है। तो साहब तो पहले से हिंट देते हुए आए हैं। बीच में जो सत्संग उड़ाए हैं मैनेजमेंट ने, एक सीक्वेंस पे थोड़ी ना है। सदगुरुदेव जी तो 1994 से दया कर रहे हैं, अमृत वर्षा कर रहे हैं सत्संगों की। चलो 97 से वो सीक्वेंस, तो फिर 98, 99 के आ गए, 2000, 1, 2, ये 12 में छुपाए क्यों गए थे? तो ये सबकी स्क्रूटनी करी जा रही थी कि कहां साहब जो भेद दिए थे वो छुपाए जा रहे थे। मालूम है था इन महाकाल के दूतों को। तो वीडियो बहुत सारे थे, छुपा दिए गए। बहुत सारी चीजें इन्होंने छुपाई महाकाल के अंशों ने। तो 2008 से बड़ी तेजी से जब साहब दया करे, तो उसके बाद से बड़ी तेजी से परिवर्तन ला दिए थे दास में। 2008 से यात्रा शुरू हुई थी, तब भी दास परमात्मा से भीख मांग के कहा था कि पहले, क्योंकि बचपन से दास को परमात्मा भक्ति करवाते थे, बचपन से बहुत सारी चीजें कंठस्थ थी दास को। तो दाता दया करे थे, बीच में व्यापार और उठापटक जिंदगी की, तो उसमें कम हो गई थी भक्ति। संघर्ष चल ही रहा होता, उठापटक लाइफ में चल रही थी, तो उसमें जरा सी कम हो गई। तो दास प्रार्थना करा था परमात्मा से 2008 में कि परमात्मा, दास पहले इतना बैठता था, भक्ति के लिए बैठ ही नहीं पा रहा है। तो आधे घंटे से फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा,
नवरात्रों में 16-17 घंटे नॉर्मल बात, 16 घंटे तो नॉर्मल बात, बिल्कुल नॉर्मल शेड्यूल। ये 20 घंटे तक भी परमात्मा दया करे थे, 19 या 20 घंटे हुए थे। वो उस पॉइंट पे जाकर के टूट गया दास। 19-20 घंटे पे जब पहुंचवाई मालिक ने साधना तो टूट गया था। कोई हठयोग नहीं करवाते थे परमात्मा, सहज मार्ग, हट का मार्ग नहीं है ये। कुछ शायद पिछले जन्मों का जो परमात्मा जो आध्यात्मिक यात्रा करवाए हुए हैं तो वैसा ही रहा। शास्त्रों के हिसाब से जितना शास्त्र समझ में आए थे वैसा करने का प्रयास करवाते थे। तो उसके बाद जब सितंबर में हाथ ऊपर आसमान की तरफ कर करके करा, ये नहीं ऐसा भी वैराग्य जग रहा था कि घर छोड़ करके निकले। इतना जबरदस्त, बच्चे बिल्कुल छोटे थे। एक परमात्मा का बच्चा था, यानी कुछ महीने का, उसके वैराग्य हो रहा था दास को कि परमात्मा कैसे प्राप्त की। तो सितंबर में ही मालिक ने, सितंबर 2012 में सदगुरुदेव जी ने दर्शन दे दिए थे। सत्संग, साधना या जागरण, जी जागरण पे भी आता था उस समय, साहब दया करते थे। तो पहले दिन ही साहब ने जो गीता जी दिखाई, तो जो 16 घंटे 18 घंटे की जो नॉर्मल साधना थी, 20 घंटे तो दास नवरात्रों में उन विशेष दिनों की बात कर रहा था। अमावस्या की पूरी रात, पूर्णिमा की पूरी रात तो नॉर्मल सी बात थी, हर पूरे उसमें चलती रहती थी। और सर्दी गर्मी बरसात कोई कुछ नहीं, कोई ये नहीं कि अब सर्दी है और ये गर्मी है। तो ऐसे ही अर्धरात्रि को उठना, 3 बजे उठना और परमात्मा निमित्त बनाते थे। और सोना कितने बजे? सोना भी 11 बजे, 12 बजे। 12 बजे एक उन्हें शास्त्र तो नहीं कहेंगे, तुरीय संध्या कह दिया गया जी, कि रात के 12 बजे भी करो तो तुरीय होती है। तुरीय मतलब कि 4 संध्याएं, हालांकि वेदों में नहीं है ये, पर अल्प बुद्धि था दास, तो ज्यादा की लगन थी, तो 12 बजे वाली भी करके सोता था दास, दिन रात्रि की भी करके 3 घंटे 3.5 घंटे बस यही नींद रहती। नींद इतनी और साधना पूरी। तो परमात्मा उसी समय दिखवा दिए। और जैसे ही गीता जी दिखवाए कि त्रिगुण, और बताए परमात्मा की फर्स्ट बेस्ट ब्रह्म और सेकंड बेस्ट दुर्गा जी, तो दुर्गा जी की भी करवाते थे। तो कहा चलो भाई सेकंड बेस्ट तक तो हैं, सेकंड बेस्ट तक तो हैं। फिर लगातार सत्संग दिखने लग गए साहब का जयकारा हृदय से करने लगा। फिर परमात्मा दया करे थे, आपको बुलवा रहे थे कि 21 दिसंबर शाम के वक्त परमात्मा ने जो दया करी थी, तो चक्रास जो थे, यानी एनर्जी आई और सारे चक्रास जो थे वो थे। और वही माया सभ्यता में 21 दिसंबर 2012 का दिन है कि अब खत्म। और सदगुरुदेव जी ने सत्संगों में कहा, वो तो बाद में चीजें कनेक्ट हुई कि दास अपने से वो सब सारा वो करा, कि उस दिन जो सदगुरुदेव जी दास पे दया कर दिए थे, अपनी शरण में लेने से पहले ही, यानी कि तैयारी कर दिए थे मालिक, पर शरण में लिए 9 फरवरी को, जब उसके बाद भी बड़ी कसक से परमात्मा बोलवाए, तब परमात्मा करे। ऐसा नहीं कि साथ की तरफ जीव की जब मर्जी लेगी मुंह उठा के चल सकता है, नहीं। और वेद की ऋचाओं का ही होता था पुण्यात्माओं, इतने पोथी भर करके ग्रंथ, किसी भी शहर में कहीं भी आना जाना तो इतने ग्रंथ, और मंदिर डेली जाना और मंदिर में बैठ करके पाठ करना वेद के, उनका डेली भोग लगाना, विधिवत भोग लगाना, अपने हिसाब से जितना
अल्प ज्ञान था, शास्त्रों से समझ कर करके उतना, पर सब कोई शास्त्र मानता था। तो वेद के श्लोकों से और गायत्री मंत्र से कम इतना रहा कि मन उस दिशा में नहीं था, शरीर प्राणायाम का शरीर था, सधावा शरीर था। लहसुन प्याज खिलवाते नहीं थे मालिक। सतोगुणी आहार का प्रयास था, जितना उस समय समझ में आया था। वो तो वहां जाने के बाद जब मालूम पड़ा कि लहसुन प्याज यानी वहां प्याज खा रहे हैं, तो दास कभी भगवान के लिए छुड़वाए थे। अगर जो भगवान का प्रसाद है तो खाएंगे भाई, भगवान प्राप्ति के लिए ही कर रहे थे ना। फिर यहां पे परमात्मा दया करे, तो कि जब यहां पे थ्योरी प्रैक्टिकल में कहीं अड़चन आ रही होती है, समझ में आता है कि हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी माई। कमी तो अपने अंदर होती है, दाता तो दया कर रखे हैं, कमी हमेशा अपने अंदर होती है। तो अपनी कमियों को जब चिंतन मंथन होते 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 धीरे 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 परमात्मा यहां तक दया करती है। अब टोटल सतोगुणी आहार है। हाँ, वो सतोगुणी सुनकर के बाहर जरूर घबरा जाएंगे लोग, फलाहार सुन करके, कि फलाहार को ही सिर्फ सतोगुणी कहा जाता है, अन्यथा जो पका हुआ आहार है वो पूर्णतः सतोगुणी नहीं है। आंशिक जब कोई भी चीज पकी हुई है तो तमोगुण उसमें चला ही गया है। ये भी पूर्णतः सतोगुणी नहीं है। जो चीज फर्मेंटेड कर करके बनाई जा रही है, दही भी पूर्णतः सतोगुणी नहीं है। तो ये चिंतन मंथन जब जो चलता रहता है, तो यही ये गीता जी में दिखलाया गया कि वो जो वो और आत्मनि, तो उसमें ये जो श्लोक दिखलाया गया था आपको, यो अब देखिए, आत्म तृप्त आत्मनि को यहां पे आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट। अब ये जो 17वां श्लोक था तीसरे अध्याय का, तो यहां पे अनुवाद करता आत्मसंतुष्टि ही एक शब्द है, पर चूंकि उन्हें ज्ञान नहीं है तो यहां पे आत्मा से आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट, आत्म तृप्त और आत्मनि दो अलग अलग शब्द हैं, दो अलग अलग हैं। यानी उन्हें मालूम है कि दो हैं, पर वो उन्हें तत्व ज्ञान नहीं था, तो वो इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। आपको आने वाले समय में हर दिन ही लगभग ऐसे ऐसे शब्दों का एक एक वो दिखवाएंगे, क्योंकि गीता ज्ञानदाता महाकाल जी भी शब्द के भेद से परिचित नहीं है। नहीं तो परम अक्षर ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म नहीं समझते। संविधान तो वो भी पढ़े, पर उन्हें समझ में ही नहीं आया। सतगुरुदेव जी ने जो ज्ञान दिया, जब ऊपर से वेद भेजे सब साहब ने सारे, वो करने के लिए सूक्ष्म वेद भी भेजा परमात्मा ने, तो उन्होंने एडिट कर करके परमात्मा का ज्ञान को छुपा लिया था। सिर्फ वेद एडिट करके दे दिए थे, और उसके भी 4 पार्ट कर दिए। परमात्मा ने एक ही ज्ञान दिया था, सब कुछ एक ही में था। इन्होंने उसका डिवीजन कर दिया, महाकाल जी ने। तो पुण्यात्मा कहने का मतलब यह है, ये इतना बैकग्राउंड का मतलब यह था कि जीव की लगन नहीं है, दास किसी भी दिशा में था, पर पूर्णतः जो जीव बुद्धि की औकात थी उससे ईमानदारी से प्रयास कर रहा था दास। तो उस प्रयास की कदर होती है। ये इतना जो आपको सुनाया गया, ये बताया गया, ये और जो आज परमात्मा दास को निमित्त बना के प्रयास करवा रहे हैं, सदगुरुदेव जी ने इतनी दया कर रखी पृथ्वी पे। ये पूरा 12वें पंथ में लाखों जो सदगुरुदेव जी ने ज्ञान दिया, अरे ये तो विडंबना है कि आध्यात्मिक राजधानी में पूरे विश्व की भारत, और भारत में ही हाल है, ये राक्षस स्वभाव हावी है, तो बाहर विश्व में क्या हो रहा होगा? वहां कोई इंसान बचा हुआ होगा? हाँ, जहां ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यानी शैतान इतना हावी है कि वहां पे कॉकरोच, कीड़े मकोड़ों का मिलाकर करके वो कि भैया कि हाई प्रोटीन है, वो कर करके चिप्स में और इधर उधर मिला करके उसके रिएक्शंस भी आने लगे।
पर फिर भी ये लोग नहीं मानते शैतान के वो, कि नहीं खाओ। तो यानी किस स्तर तक ले गए हैं जीव को राक्षस बनाने के लिए। तो बाहर तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है, इस देश में तो अभी फिर भी बचाव है। आज भी सबसे ज्यादा वेज हिंदू में, इस देश में, हिंदू पंथ में और इस देश में, पूरे वर्ल्ड में। जबकि वेगन यूरोप में, अमेरिका में वेगन सोसाइटी और वो पूरा जोर, कच्चा खाने का भी पूरा जोर यूरोप में, अमेरिका में, कई जगह, हर जगह। यानी ऐसा नहीं जो दास बोल रहा है, फलाहार वाले भी हैं इस देश में। तो आपको कल भी उदाहरण दिलवाए कि एक ईस्टर्न यूपी साइड है, वहां पे बचपन से सुने हुए थे कि वहां पे वो आते हैं और वो उनको बचपन से ही पाला जाता है। तो वो हरी बाबा कहते हैं या क्या कहते हैं पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो बचपन से ही उन्हें फल जो भी गद्दी पे बैठता है उसका पहले से मालूम होता है कि वो वहां जन्म लेगा। उसे बचपन से ही ला करके फिर फलाहार पे ही रखा जाता है, अन्न कराया ही नहीं जाता है। तो ऐसा भी सकल पदार्थ होता है जग में, भाग्य बिना नर पावत नाही। फिर सकल पदार्थ है जग में, कर्महीन नर पावत नाही। तो जो परमात्मा दास को निमित्त बना रहे हैं, परमात्मा के इतने ज्ञान विज्ञान और इतना प्रमाणित ज्ञान देने के बाद, चलो उसमें से निचोड़ निकाल करके तो परमात्मा निमित्त बनवा रहे हैं। तो जीव को तो ये आगे का मिल रहा है, तो जीव बहुत एक्साइटेड होना चाहिए था, बड़ा कूद के आना चाहिए था। दास उससे वो है कि किसी के इस स्तर तक गिरावट आ गई है कि जीव कर नहीं पा रहा है। और दास को परमात्मा की जब जरा सी भी प्राप्ति की लगन थी, तो एक बार की प्रार्थना में परमात्मा ने दया करी थी। एक बार की प्रार्थना में वो बुलवा रहे हैं कि मिलता सब है, पुकार में ईमानदारी और सच्चाई तो होनी चाहिए। दाता सिर्फ विश्वास पे ही तो यहां तक लेकर के आए, पर जीव के कथनी करनी में बड़ा अंतर होता है पुण्यात्माओं। वो कहता है कुछ और करता है कुछ, अंदर कुछ होता, बाहर कुछ प्रिटेंड करता। चले पुण्यात्माओं, गीता जी के भेदों से परिचित होते हैं। बहुत कुछ है इस पवित्र ग्रंथ में, बहुत कुछ है। चलें, कल 21 तक हो गया था, आज 22 से शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंद जी। और जो यानी इसका भी दिखाया जाएगा। फिर हमारे सदगुरुदेव जी ने जो गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरु साहब ने जो दया करी है, यहां से आपको यथार्थ अनुवाद दिखाए जाएंगे। ये दर्शन करें गुरुदेव जी के। 3:22 अध्याय 3 श्लोक 22, कल 21 तक हो गया था। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य अप्राप्त है। कोई वस्तु अप्राप्त है तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। अब इंपॉर्टेंट चलने, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है पुण्यात्माओं। अब यहां पे कर्म की परिभाषा बुलवा रहे हैं कि जीव यहां पे मनुष्य जन्म लेने के बाद भी नहीं कर रहा है, और यहां जिन्हें प्रभुता मिली हुई है वो निरंतर लगे रहते हैं। तो क्या बनने वाली है जीव के साथ, अंदाजा लगा लें आप। हमारे साथ दया करे, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है।
तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। अब ये पुण्यात्माओं, ये इतना बड़ा श्लोक, इस पे चिंतन मंथन करोगे तो जिन्हें शैतान कहा जा रहा, जिन्हें महाकाल कहा जा रहा, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो कह रहे हैं कि मैं तो, यानी क्योंकि उन्हें प्रभुता मिली हुई है यहाँ की, उन्हें यहाँ की प्रभुता मिली हुई है इन लोगों की। उन्हें आत्माओं को पहले भी बताया गया कि प्रभु कसाई भी हो सकता है, उसे क्योंकि पहले पूर्व कर्म से प्राप्त है ना वो प्रभुता। श्राप तो बाद में मिला, उससे पहले वो हासिल कर चुके थे, तो हासिल कर चुके थे ना। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं है जो अप्राप्त हो, पर फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। और जीव यहां जिसकी इतनी सारी इच्छाएं, और वो पुण्यात्माओं, वो सिर्फ और सिर्फ मौज मारने के लिए मनुष्य जीवन समझता है, जबकि इस देश पे दया परमात्मा की यहां लगभग सबको अंदाजा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जिसमें जरा सी भी भक्ति है उसे मालूम है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो पुण्यात्मा, ये आश्चर्य की बात है। जैसे युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ था, सुखदेव जी सत्संग में प्रसंग बताए कि उससे पूछा गया सबसे बड़ा आश्चर्य क्या। उन्होंने कहा जी आज सब अपनी आंख के सामने मृत्यु देखते और सब सोचते कि मैं नहीं मरूंगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, आंख के सामने मृत्यु हो रही होती सबकी, वो सोचते मैं नहीं मरूंगा, अपना नहीं सोचता कोई भी। तो वही वाली बात कि यहाँ पे महाकाल जी तो कह रहे हैं कि मैं कर्म में ही लगा रहता हूं, मेरे को कुछ भी अप्राप्त, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे को प्राप्त हो। और उसके बाद जीव, यहां भगत भी कितना प्रयास कर रहे होते इस लोक में से निकलने का, इस तत्व ज्ञान सुनने के बाद भी, यानी सांप का ज्ञान, फिर उसके बाद जो निचोड़ निकाल करके असली ज्ञान, जो अब गुप्त वेद मूल ज्ञान तत्व ज्ञान जो अब दिया जा रहा है, जो 43,20,000 की साइकिल में 38 लाख साल बाद, लगभग 39 लाख साल बाद वो जो भेद खुल रहा है, इतने लंबे इंतजार के बाद, तो कितनी लगन से जीव कर रहा होता है। दास देखता है, दास को अंदाजा है कि पिछले जन्म में क्या आध्यात्मिक यात्रा रही, कब से कहां से लेकर के कहां तक लाए हैं मालिक संभालते हुए, और आज कितनी लगन है जब ये प्राइम टाइम चल रहा है। तो आने वाले भी कौन कितना क्या किस हिसाब से किस पे कितना दबाव है, ये भी अंदाजा है पुण्यात्माओं, ये भी अंदाजा है। तो इसी वजह से दास कह रहा है कि यानी तो जिससे परमात्मा ने प्रभुता दी वो तो निरंतर लगा हुआ है। तो जिनमें वजन होता ना जरा सा भी, जो अपने बल से मेहनत करके करते, तो पुण्यात्माओं उनमें कुछ बात होती। और जो फोकट चंद होते ना, यहाँ पे जो 21 ब्रह्मांड में जितने भी आए फोकटिये थे ना, ये वहां भी नहीं भक्ति करते थे सारे, जितने भी डिफॉल्टर थे। और यहां पे भी इनकी भक्ति में उतनी लगन थोड़ी ना होती, भगवान से प्राप्ति की लगन होती ना बस। ये कोई दासवास, दास तो यहां बनाया जाता, ये तो बोलते रहते बस दास, या आने वाले हैं उनको भी जानता है कि क्या तिलों में कितना तेल होगा इस 21 ब्रह्मांड की आत्माओं में, कंपैरिजन करके। क्योंकि अंदाजा है ना, जब साहब का ज्ञान, वो प्रमाणित ज्ञान देखने के बाद 12वें पंथ की ये गति, और इतने समय से ये देश देख रहा, और उसके बाद फिर दास को जो परमात्मा निमित्त बना के करवा रहे, इतने चमत्कार, इतना ज्ञान, इतना प्रमाणिकता, और उसके बाद यहां में कितनी लगन है, या बाहर के जो आने वाले होंगे, वो बात है। तो बात यह है कंपैरिजन की। जो फोकटिये होते हैं ना, वो उनसे मेहनत नहीं होती है। ये पहले भी तब से उसमें हासिल करें, ये पहले भी फोकट चलते, वहां भी भक्ति नहीं होती कि यहाँ भी कहे चल घूमन चलेंगे, तो बढ़िया गधा घोड़ा कुत्ता सुअर बन करके बढ़िया घूम लिए। अभी भी वो इन्हें याद नहीं आ रहा होता कि अगर जो भक्ति सफल नहीं हुई तो पुण्यात्मा क्या बनने वाली है। देखो मार्ग यही, गुरु तो दास को मानना ही पड़ेगा, कोई सेकंड चॉइस ही नहीं है पूरी पृथ्वी पे। और सतगुरुदेव जी को भी सतगुरु साहब मानना ही पड़ेगा, कोई सेकंड चॉइस ही नहीं है।
सेकंड चॉइस ही नहीं है। अब तो चॉइस ही खत्म होने वाली है, अगले कुछ समय में देख लेना, अभी चॉइस ही खत्म होने वाली है कि पृथ्वी पे रहना होगा, जीना होगा तो ये भक्ति और ये सब ज्ञान एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो पलायन, उसी को मास एलिमिनेशन कहा जा रहा है, यानी बहुसंख्या में जीव हानि होगी। कारण क्योंकि ज्ञान दे दिया गया, नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, छोड़ो जी, चलो, इतनी कीमती ड्रेस मिली, नहीं कदर हो रही, आगे बढ़ो। तो फोकटियों से नहीं होता कुछ, जिन्होंने खुद मेहनत करी होती ना। जैसे सदगुरुदेव जी जो दया कर रहे थे, वो दास महसूस कर सकता है। अब 12वें पंथ में कोई क्यों नहीं महसूस कर पाया? क्योंकि पुण्यात्माओं वो लगन थी ही नहीं, वो साहब को भी मेरे गुरुदेव भगवान कह ही रहे थे, बस भगवान पाने की या भगवान प्राप्ति की वो लगन थोड़ी ना थी। इसीलिए मालिक कहे, एक क्या चोट सिधारी है जिन्हें मिलन की चाह। तो मक्कारी, भोगवृत्ति इतनी ज्यादा जीव पे हावी है, ईमानदारी का अभाव। तो ये तो परमात्मा सत्संग करने का, ये परमात्मा का तरीका ऐसा है कि जीव भक्ति के लिए प्रेरित हो जाता है। अगर जो सदगुरु को अंग्रेजी के एक शब्द में डिफाइन करें, डिफाइन तो क्या कर सकते हैं इन्हें, कहने का मतलब एक सदगुरुदेव जी एक स्टोरी टेलर ही हैं, पर जो वो स्टोरी टेलर हैं, जो उनका तरीका है सुनाने का, उसी में जीव भगत बन जाता है। नहीं तो कोई भगत होता नहीं पृथ्वी पे। ये जो मल्ल अखाड़ा जीतेंगे युग निगुन के माल कहा जा रहा है, दास जानता अच्छी तरीके से कितने माल ये, कितने आने वाले, और क्या इस पृथ्वी का हाल है। तो पुण्यात्मा वही बता रहे हैं, वो भी परेशान है। अरे शैतान परेशान है भाई, ये इतने तगड़े हैं यहाँ के बंदे, तो क्या कहें भाई। चलें आए 23वां। यदि ही अहम ना वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रित मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब ये सुनते जाना पुण्यात्माओं, क्या कहा जा रहा है एक एक चीज। अभी आपको शैतान का एक पहलू दिखाया गया है, शैतान का आपको दूसरा पहलू भी दिखाया जाएगा कि किस ब्रह्मांड में सबसे अगर जो कोई दयालु है तो जिन्हें शैतान कहा जा रहा है वो ही सबसे दयालु भी हैं। शैतान भी हैं, दयालु भी हैं, और मेहनती भी हैं, और योग्य भी हैं। अब इतने सारे गुण अवगुण का, क्योंकि गुण अवगुणों का सब कोई मिक्स पैकेज होता है, हर जीव। दास में भी अवगुण है, तभी तो सचखंड से आया है। अगर जो गुणवान होता तो अविनाशी लोकों में नहीं होता। पर जीव उस लोक में इतनी ईमानदारी तो है कि जीव अपने अवगुण, अपने विकार एक्सेप्ट कर लेता है और उसे दूर करने का ईमानदारी से प्रयास कर रहा होता है। इस लोक में ये तो डकैतों का लोक है। यहां तो डकैत है, डकैत। चोरी और डकैती में समझते अंतर क्या है? ले आना सामने। चोर होता जो कम से कम चोरी करने जाता छुप छुपा करके, जो डकैत होता ना वो तो सामने लेता और मारता भी। तो यहां चोर कम ज्यादा, डकैत है ज्यादा, डकैत भी है यहां पे, बड़े बेशरम टाइप। क्योंकि जब इतना, यानी भोग की वृत्ति इतनी हावी रहती है जीव पे कि वो उसमें ईमानदारी का अभाव। अब जो जिन्हें प्रभुता मिली हुई है इस ब्रह्मांड की, जिनके लिए अप्राप्त कुछ नहीं है,
वो तो कह रहे कि मैं सावधानी से करता, और जिन्हें भक्ति समझा रही साहिब 1994 से दया करे 2014 तक 20 साल साहब का सत्संग, चलो एक बार 22 महीने का इंटरप्शन, तो 12 साल तो साक्षात दया करे साहेब, साक्षात 12 साल 2 महीने, और उसके बाद जीव का ये हाल। दास को परमात्मा निमित्त बनाते हुए इतना समय हो गया, जो दास के साथ रहे पुण्यात्मा वो तो सुखी सुख लिए, यानी उन्हें बीमारियां नहीं, वो कुछ भी करें, जैसे सदगुरुदेव जी से प्रार्थना होती थी तुरंत ठीक, तो यहां वैसा ही तो हुआ है। इन्हें थोड़ी ना कुछ, किसी की जो भी धड़ाधड़ सबकी पूरी ईमानदारी से जो जैसा प्रयास करा, यानी ऐसा भी नहीं। यहां पे कहने का मतलब कि शरीर के मामले से फिर दवाई तो पहले से कोई नहीं खिलवाए परमात्मा किसी को, जो भी रात साथ में। पहला सुख तो जब परमात्मा गुरु नहीं भी बुलवाए थे तब भी से जो साथ में था, पहला सुख तो पहले से साथ में रहते ही मिलता था सबको। पहला सुख है निरोगी काया। तो जो दास के साथ रहा स्टार्टिंग से, वो कोई दवाई नहीं खाया। अब देखें हमारे साहब क्या श्लोक पे दया करें। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अपने आत्माओं सोचो, ये डिजर्विंग कैंडिडेट थे या नहीं थे? और ये बाकी जो फोकट चंद आए 21 ब्रह्मांड में, ले आओ सामने ले आओ। वो इस तत्व ज्ञान के बाद भी कितने डिजर्विंग है। तो यहां कोई गधा घोड़ा कुत्ता सुअर बन रहा है ना, तो कोई इसमें गलत नहीं है। जीव कितना निष्ठुर है यहां का, कितना मतलबी है ना, ये दास का जी जानता है। तो सर्वेश्वर यत् करोति शोभनम करोति, परमात्मा जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। ये जीव यहां का इतना मक्कार है, साहब तो आप जी पुण्यात्मा इन शब्दों से बुलाए, यथार्थ तो यही है, डिफॉल्टर हैं सारे, गद्दार हैं, भगोड़े हैं। पर किसी की आत्मा सृष्टि रचना सुनने के बाद जागृत हुई। जब सदगुरुदेव जी से परमात्मा साहब के पास भेजते थे, तो दास जब साहब के सामने जाता था तो ऐसे कान पकड़ करके माफी मांगता था हमेशा। परमात्मा दया करते थे, सद्बुद्धि दी है, ऊपर की माफी मांगता था। तो पुण्यात्माओं, ये बड़ा भयंकर लोक है। तो जिनके बस की कुछ नहीं होती ना, उनके ज्यादा नखरे होते हैं। और जिसे शैतान कहा जा रहा, और जिसमें इतना है, वो तो वहां पे भी तब करा था, तब से करा था, ये तब भी फोकटिए थे और आज भी इन्हें, तभी तो पर सदगुरुदेव जी ऐसी थोड़ी ना कहे, हमारा तो कोई एक है काल का सब संसार, सदगुरु का कोई एक है काल का सब संसार। ये तो चार चीज चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि मान और मेहनताई। आज भी कितनी इनमें लगन भगवान प्राप्ति की, कितनी ईमानदारी, कितना वो 12वें पंथ की दुर्गति देखने के बाद 13वें पंथ में भी दास का जी जानता। अब बाकी पृथ्वी पे बाकी कितने हैं कि यहाँ इतने संदेशे दिए जा रहे, इतना वो करा जा रहा है, और आगे क्या होने वाला है पृथ्वी पे ये भी सब मालूम होने के बाद, और वो होने के बाद जब यहाँ ऐसा है तो ऐसे थोड़ी ना कहा गया। इस लोक में डकैत दास वैसे नहीं कह रहा है। जिस लोक में सदगुरु के, सर्वेश्वर जी के साथ ऐसा हो, सदगुरु साहब के साथ ऐसा हो, संत की तो कोई औकात नहीं होती।
संत तो चलो संत ही है, वो तो मालिक हैं। जब उन्हें नहीं बख्शा जाता, दास की तो कोई अपेक्षा ही नहीं होती भाई। अरे अपेक्षा कहां से कर लेंगे, अपनी औकात मालूम है कि भाई बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन जा कापना मुझसे बुरा ना कोई। तो दास को तो अपनी औकात मालूम है, औकात से परिचित है। इसी वजह से परमात्मा से डरवाते हुए निष्काम भाव से परमात्मा भक्ति कराने का प्रयास करवाते, साहब से भीख मांग मांग कर। ये परमात्मा निमित्त बना दो। और बाकी यहाँ के जीव कैसे हैं, वो अच्छी तरीके से दिख रहा होता कि जिनके लिए प्रयास करे जा रहे हैं कि यहां से निकल जाएं, जेल से निकल जाएं, उनके इतने 100 नखरे, इतना ज्ञान विज्ञान और चमत्कार देखने के बाद। तो पुण्यात्मा ये श्लोक का हाल है। तो जीव इसी वजह से महाकाल जी को कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा दयालु, सबसे ज्यादा योग्य किस ब्रह्मांड के। और वो तो पुण्यात्मा एक व्यवस्था है। जब आपको तत्व ज्ञान से परिचित होगे तो व्याख्याएं दास पहले भी बुलवाएं परमात्मा की, व्याख्याएं समय अनुसार चेंज होती चली जाएंगी, क्योंकि आपको ज्ञान समझाना है एक एक स्टेप। यहां कोई आप में ऐसा नहीं कि आपकी आसक्ति हो जाए शैतान शैतानी, इसमें दया भी बिल्कुल नहीं है। एक बात ये भी ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं समझना कि बिजली से कहीं लाड करने लग जाओ, वो निकलने भी नहीं देगा यहां से। कहीं आपकी हो जाए कि ये तो हीरो ही है, अपने पिछले हीरो पे दया आ जाए ना, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जब उसे सत्ता मिली तो वो अपनी प्रॉपर्टी ही समझ रहा। आसक्ति और सत्ता को कैसे मेंटेन करना, साम दाम दंड भेद, उसकी भी तो है ना। तो यथा राजा तथा प्रजा, तभी नीचे यहाँ पे अपना राज्य बचाने के लिए क्या क्या होता है। और अभी वर्तमान में भी जो पृथ्वी के वर्तमान के शासक हैं, लोकतंत्र नाम का जो ड्रामा बहुत सारे देशों में है, बड़ी बड़ी बातें करते, बड़े बड़े लेक्चर देते, और कितना लोकतंत्र है चारों तरफ, ये दास को परमात्मा दिखवाए हुए हैं। इस लोक में सच नाम की चीज कुछ है ही नहीं। जितना है झूठ परोसे, अज्ञान परोसे, पब्लिक का बेवकूफ बनाए, तो कलयुग तो पोल खोल होता। यहाँ पे नकली भगवानों की, नकली शासकों के, नकली क्रियाओं की, और मान सबके मान तोड़े जाते हैं। सबके भगत जो अपने आप को नकली बहुत तीसमार खां समझते, तो यह अभिमान और अहंकारी तो तोड़े जाते सबके। तब जीव को सेट कर करके दास बनाने का प्रयास करा जा रहा होता है। बने तो नहीं तो ये तो सारे आके साहब हैं, ऐसी थोड़ी ना नकली साहब पूछते रहे और नकली गुरु के उसमें रहे। इनके कर्म ऐसे हैं यहां वालों के। तो जो बेतुकी दया होती ना, वो जाने में थोड़ा समय लगता है। और साहब का ये ज्ञान, साहब सर्वानंद के साथ एक प्रसंग था ना, सर्वानंद ने भिजवाया लोटे में फुल जल भर के करके, साहब ने उसमें सुई डाल दी कि मेरा ज्ञान तली में जाके बैठ जाएगा और तेरे पानी को बाहर निकाल देगा। तो साहब का ज्ञान में इतना वचन है। सतगुरु साहब के क्या व्याख्या हो सकती, पर फिर भी जो स्टोरी टेलर अंग्रेजों को समझाने के लिए एक बात हो रही है कि अंग्रेजी में अगर जो बोला जाए तो वो इतने में ही परिवर्तन ला देंगे। दाता जो कथाएं करते ना पृथ्वी पे, भगत होता नहीं कोई। या तो भगत सतगुरुदेव जी कथाएं सुना सुना के बना रहे, इस लोक में भक्ति है, भगत नहीं है। अरे यहां तो इंसान भी नहीं है, भगत होना तो बहुत बड़ी बात होती है। इंसान ही नहीं है, ये तो सबके 84 के कितने लक्षण प्रकट हो रहे होते हैं ना, वो दिख रहा होता जब विकारों की उल्टी हो रही होती। पर विडंबना यह है कि विकारों की उल्टी गुरु को नजर आ रही होती, क्या शिष्य को खुद अपनी नजर नहीं आ रही होती? जब अपनी नजर आ रही होती है और जब उसे बताया जा रहा होता भाई ये तेरे इस विकार की उल्टी हो रही है, और तो उसे दूर करने का प्रयास तो ईमानदारी से करना चाहिए। तो पुण्यात्मा नहीं है इस लोक में ईमानदारी और वो नहीं।
यहाँ चोर कम डकैत ज्यादा है, यानी इनकी एक लिमिट है इनके शराफत की। एक लिमिट के बाद इन शरीफों से ज्यादा नहीं कर सकते भाई। ये शरीफ फिर अपनी पूरी शराफत पे आ जाते, चोरी चारी छोड़ के डकैती पे आ जाते, फिर चौड़े हो जाते हैं यहाँ के शरीफ। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का ऐसा ज्ञान है कि आप पे बेतुकी दया नाम की बीमारी परमात्मा इतना दिखवा देते ना, क्योंकि अब जो पृथ्वी पे होने वाला है तो सबसे पहले बेतुकी दया खत्म करते परमात्मा कि कहीं प्रार्थना ना हो जाए वो मंजर देख करके। तो यहाँ पे इतना कलेजा मजबूत करवा दिए हैं परमात्मा कि मंजर तो आपके सामने देखेंगे, पर अब बेतुकी दया की प्रार्थना नहीं होगी। अब ये परमात्मा दाता दया कर रहे हैं। आए चौबीस उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम संक्रस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमाह प्रजा। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और संकर्ता करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकर्ता को करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। पुण्यात्माओं, हर समय ये जो प्रजा वक्त आया है, तो गीता ज्ञानदाताओं का, वैसे तो जो गीता पढ़ा वो तो आस्तिक ही है, तभी तो अपने आप को भगवान का दास और वो कुछ समझ पाने का कुछों में तो प्रयास है। पर जो इससे ज्ञान विज्ञान समझाया जा रहा था, बाहर भी लोग, ऐसा नहीं कि अंग्रेज नहीं पढ़े गीता या और मुसलमान नहीं पढ़े गीता या सिख नहीं पढ़े गीता, पर जो प्रजा एक शब्द समझने से राजा और सिस्टम और संविधान, ये सबको इतना सा बुद्धि होनी चाहिए थी कि सबको समझ में आए, पर नहीं आ रही होती है। विडंबना ये होती श्लोक की कि यहां कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता और सारे अपने आप को होशियार बन रहे होते हैं। सब होशियारी इतनी कूट कूट के भरी हुई है सब में, और समझ है नहीं धेले की भी, और औकात दिखला भी दी जाए तो भी मानते नहीं, तो भी अकड़ इतनी है। तो ये है, इसीलिए कहा जा रहा कि इस 21 ब्रह्मांड के सबसे दयालु, सबसे योग्य वो राक्षस हैं जिन्हें राक्षस कहा जा रहा, जिन्हें शैतान कहा जा रहा। वो कह रहे हैं यदि मैं कर्म ना करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकर्ता को करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा का नष्ट करने वाला बनूं। कैसे? क्योंकि परमात्मा वाणी में अपने बोले कि पल पल में तक तक के मारे काल शिकारी बाना। तो अगर जो सतर्क ना रहे हैं, जैसे क्यों उन्हें ज्ञानी प्रिय है और ज्ञानी को वो प्रिय है। ज्ञानी नफरत नहीं करता, किसी ने मुझे गधा घोड़ा कुत्ता सुअर बनाया, या ये मेरे साथ ऐसे कर रहा, मैं तो भक्ति कर रहा, ये मेरे साथ षड्यंत्र करता रहता और वैसा करता रहता, नहीं। क्योंकि हर समय यहां पे त्रिगुण की माया है, और माया जीव को भक्ति और मर्यादा भुला रही होती है। और ये हमेशा सतर्क रखते हैं कि जहां चूक हुई नहीं वहां कर देते काम, जहां तुमसे गलती बनी नहीं वहां घसीट के लेके जाते अपने में। तो जो ज्ञानी होता है ना, उसे मालूम है यार ये तो भक्ति में सहायक है, उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती, वो ब्लेम गेम नहीं करता यहां के लोगों की तरह। परमात्मा बुलवाए कि दो पहलवान होते, लड़ रहे होते, जो अच्छा पहलवान होता ना, जरा सी भी पीठ लग जाए ना दूसरे की तो अपनी हार मान लेता और उठ करके हाथ मिलाता। तो यहां अवतार आए चाहे यहां के साधक हो, जिसे ज्ञान हो जाएगा ना, वो महाकाल से नफरत नहीं कर सकता।
और नानक जी को भी बुलवाए थे ना जाने काल की कर डाले किस वे डल जाए पासावे, जिन्होंने सरदे मौत खटक दी उन्होंने के डहासावे। तो ये भाई उसकी ड्यूटी है। तो तभी वो कह रहे कि मैं तो तैयार रहता हूं, मैं कर्म करने ना वाला बनूं तो समस्त प्रजा के नष्ट करने वाला हूं। अगर जो भक्तों को भी अगर जो यहाँ पे दुख ना दिया जाए तो ये भक्ति करने के लिए राजी होते नहीं, इतने निकम्मे हैं। ये तो भाई दास जब 13वें पंथ की औकात बता रहा है तो 12वें पंथ कोई पानी कम चाहे, वो तो है ही नहीं कुछ। 3 में ना 13 में, जब 13वें का हाल बता रहा है कि युगन युगन के माल को दास का कलेजा जानता, कितने युगन के माल हैं और क्या ईमानदारी वफादारी और कितने भक्ति के लक्षण हैं। तो 12वें का क्या कहना और पृथ्वी का क्या कहना, वो तो स्टैटिस्टिक्स भी है ना इस ग्रंथ में। स्टैटिस्टिक्स से लेकर के सारी चीजें हैं, गुण विज्ञान ज्ञान। तो पुण्यात्माओं वो है कि ज्ञानी उन्हें नहीं कहता कि भी ब्लेम नहीं करता, न रोता धोता कि यार ये तो बड़ा टफ है, मेरे से ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अरे प्राइस सामने है ना, ज्ञानी को यह मालूम में मिल क्या रहा है। अरे ये कोई लोक है रहने का, जरा सा भी ज्ञान हो जाएगा कि जेल है भाई, मरना भी है, क्या भोगूंगा, क्या खाने पीने को है, ये फलाहार करना। अरे रस का स्वाद होता, शहद मीठी मीठी शहद होती जो भगवान दे रहे, बहुत अच्छा दे रहे। जो भूख सता रही वो तो मन की क्रिया है, मन लगा रहा रिमोट दबा के पाप कर्मों की वजह से कि जीव टूट जाए और मेरे में आ जाए खेमे। वो तो कमजोरी पकड़ करके बैठा हुआ, कमजोरी पे एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। यही उसका ये वो बता रहा है कि मैं अगर जो सावधानी से कर्म ना करूं तो प्रजा के नष्ट करने वाला बनूं। ये किसी जीव पे ये एहसान माने, क्योंकि अगर जो इतना ना हो तो आप भक्ति ना करें। जाके कितने भक्ति करने की वो है ना, तो उसी में जो जरा सी भक्ति वो पारी कर भी पा रहे हैं, नहीं तो हरामखोर लोग हैं इस लोक के सारे। पहले भी फोकट चंद थे, उसकी मेहनत पे घूमन आ गए थे, और यहां भी इनके बस की कुछ होती नहीं है। तो इसलिए वो कह रहा है मैं निरंतर लगा रहता हूं, क्योंकि जो ना करूं तो नष्ट भ्रष्ट करने वाला हूं। पुण्यात्माओं एक दूसरा उदाहरण भी दिलवाते हैं। जब दुर्गा जी ने श्राप दिया क्या नाम है ब्रह्मा जी को, तो महाकाल जी ने तुरंत उन्हें रिवर्ट कर दिया था कि भैया ये क्या, तूने सी बात पे श्राप दे दिया, और जा तू भी द्रौपदी बनेगी और तेरे 5-5 पति होंगे, ले तू भी। तो दुर्गा जी को बुरा लगा, क्योंकि जरा सी प्रभुता हल्के लोग को मिल जाए ना, तोता चना बाजेगा ना। कई बार वे पंथ वालों के साथ हुआ, साहब ने ज्ञान दिया, सदगुरुदेव जी को भगवान मानने के बदले उन्होंने कहा कि ज्ञान तो बहुत बढ़िया, हमारा सूत बैठ गया, अब मौज कर लेंगे इस ज्ञान को बेच बेच करके। तुम तो सदगुरुदेव जी का कहते तो आप तो सत्संग करो जी, हम संभाल लेंगे सब। ऐसे दुष्ट थे। तो आपको तो जो हो रहा इस लोक में, जिसके साथ भी अंधा, कोढ़ी, बलात्, हत्या, या जिसके साथ जो हो रहा, अच्छा ही हो रहा, बुरा नहीं होता यहां पे किसी के साथ। ये बात ज्ञान से समझ में आ सकती है, बाकी तो दास की बातें बड़ी कड़वी लगेंगी, निष्ठुरता वाली लगेंगी। क्योंकि जैसा चश्मा जीव का, चश्मा जैसा पहना हुआ है वैसे ही नजर आएगी ना दुनिया। तो पुण्यात्माओं ये फैक्ट है, एक एक श्लोक एक एक वो जो बिल्कुल सत्य है। उनमें शैतान होने के बाद, यहाँ की प्रभुता होने के बाद भी, वो यहाँ का गंध निकालने के बाद भी, खाने के बाद, अगर जो तत्व ज्ञान से सोचोगे ना, अगर जो परमात्मा ने गंदगी निकाल के खाने का श्राप नहीं देते तो यहाँ पे कोई फिल्टर हो ही नहीं सकता। आप लोगों को तो दोष देखने की आदत है, चिंतन मंथन करने की आदत थोड़ी ना है कि भगवान ने सत्संग करा, इसके पीछे क्या भेद होगा, कि क्या जरूरत थी भगवान को श्राप देने की। ये 12वें पंथ का फेवरेट क्वेश्चन होता था।
तो उसका एक वैज्ञानिक पहलू बुलवा रहे हैं। यहां से जीव का शरीर ऐसा बना है, यानी इतने खोल हैं उसके ऊपर कि जाके सूक्ष्म शरीर में जमा हो जाती है सारी, जो भी हम यहाँ पे विकार करते हैं, जो भी खाते पीते विकार करते हैं, वो सारा उसमें जमा हो जाता है। अब उसमें जो जमा हो जाता है, अगर जो वो नहीं निकलेगा तो वही सूक्ष्म शरीर लेकर के फिर आएगा यहाँ पे, और ये तो कभी फिल्टर हो ही नहीं सकता, विकारों का त्याग कर ही नहीं सकता। तो गंदगी निकाल करके खाना तो सहायक है कि आप इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर हो पाते हो। ये तो विज्ञान है, चिंतन मंथन का है जीव का, होशियारी तो है बस यहाँ पे। और ब्लेम करना है भगवान को कर दो, महाकाल को कर दो, किसी को भी ब्लेम करना अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। श्लोक की ये सच्चाई है, ये यथार्थता है। उसे तो राक्षस कहा जा रहा, असली राक्षस तो ये सारे होते हैं जिन्हें भगत कहा जा रहा है। उनका तो राक्षस स्वभाव छुड़ाने का प्रयास करा जा रहा है। ये 13वें पंथ में दया हो रही है, 12वें पंथ में तो दाता दया करे, पर उनके संस्कार माढ़े थे। तो ये है सच्चाई, और सत्य कड़वा ही होता है। इस एंगल से सबसे बड़े दयालु हैं वो। दास पे हमले हुए, दास पे कुछ भी हुआ, दास को कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं। किसी बात की भी आज भी कोई कष्ट आता, किसी भी प्रकार का कुछ वो होता, कोई शिकायत नहीं होती। क्योंकि सर्वेश्वर यत् करोति शोभनम करोति, जो भी परमात्मा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। फुल प्रूफ और बिल्कुल फेयर सिस्टम है। ये ज्ञान से बात बनती। रोते धोते तो जिनके बस की कुछ ना है वो रोते। ले आए। सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्त चिरकिशु लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार शास्त्रानुकूल कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी शिष्य बनाने की इच्छा से जनता इकट्ठी करना चाहता हुआ उपरोक्त शास्त्र विधि अनुसार ही कर्म करे। भावार्थ, भगवान कह रहे हैं यदि अशिक्षित व्यक्ति शास्त्र विधि अनुसार साधना करते हैं तो शिक्षित व्यक्ति को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। इसी में विश्व कल्याण है। अब समझें, दोबारा समझें, भावार्थ से समझें। पहले क्या, दोबारा श्लोक समझें। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार शास्त्रानुकूल कर्म करते हैं, यानी कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन, यहाँ पे जो शास्त्र मनमाना आचरण कर रहे हैं, वो अपने आप को मान रहे हैं कि हम शास्त्रानुकूल ही कर्म कर रहे हैं, नहीं तो कोई जानबूझ करके गलत काम करेगा क्यों? आसक्त हैं क्योंकि वो कर्म में इतने आसक्त हैं, उन्हें अपनी ही पूजाएं, अपनी ही वो बहुत अच्छी लग रही होती हैं। विद्वान करते हैं आसक्ति रहित, विद्वान भी शिष्य बनाने की इच्छा से जनता इकट्ठी करना चाहता हुआ उपरोक्त शास्त्र विधि अनुसार कर्म करे। भावार्थ, भगवान कह रहे हैं यदि अशिक्षित व्यक्ति शास्त्र विधि अनुसार साधना करते हैं तो शिक्षित व्यक्ति को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। यदि यानी जिन्हें शास्त्रों की समझ नहीं है और शास्त्र अनुसार साधना करते हैं, यानी वो समझ रहे हैं कि भाई कि जैसे वो अपना ज्ञान फैला रहे हैं, शिष्य बनाने की इच्छा होती और वो सब सारा होता, तो जो शिक्षित यानी जिसे शास्त्रों का ज्ञान करवा दिया मालिक ने, तो वो भी ये ना करे कि यानी कि हो गया, कोई करेगा, यानी जैसे ये परमात्मा सत्संग करवा रहे तो इसका
क्या ये थ्योरी प्रैक्टिकल की बात है, ये जो हो रहा है। अब इच्छा तो यही है ना इसमें, जैसे 12वें पंथ वाले अपना पाखंड फैला रहे हैं, कैसे भी लपेट रहे हैं वो, तो शिक्षा तो यहां भी एक्सपेंड करने की है ना, इच्छा तो, कि भाई ये ज्ञान सुन करके जीवाए। क्योंकि वो अज्ञानी जन तो शास्त्र विरुद्ध मन माना वो कर रहे हैं, उन्हें तो शास्त्र की समझ ही नहीं, उन्हें जिसे पूर्ण परमात्मा नहीं मालूम, जिसे काल महाकाल का डिफरेंस नहीं मालूम, वो कोई भक्ति कर रहे हैं, पर उनकी इच्छा क्या है कि भैया भीड़ हो, खूब हो, वो तो नोट भोगने की इच्छा से कर रहे हैं, मान की इच्छा से कर रहे हैं। तो गीता जी में जो एक एक श्लोक, आपकी बुद्धि का स्तर पर आप एक श्लोक को इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसके पीछे कारण है कि जैसे कोई अधिकारी है, जैसे अगर तो दास अपनी उदाहरण ले कि दास कह के यार भक्ति करूंगा, अपना सुमरन करूंगा, अपना पठन पाठन करूंगा और वो करूंगा, सुनता तो है नहीं आपके श्लोक में कोई। अरे ये तो गलत हो गया फिर, कि दास प्रीजुडिस हो गया। प्रीजुडिस मतलब पहले से निर्णय करके बैठ गया कि कोई सुनता नहीं है। जब ये नहीं सुन रहे तो और कौन सुनेगा। देव जी 20 साल सत्संग करे कसक से, अरे उन्हें भी मालूम था कि सत्संग ये किसी के समझ में ही नहीं आ रहा, समझने वाला तो आएगा। 20 साल आप धैर्य एक शब्द सुने हो, धैर्य इस पृथ्वी पे है किसी में, है ही नहीं। अरे 20 साल सत्संग, इतनी बड़ी संगत, और उन्हें मालूम है कि इनमें से कोई नहीं सत्संग को समझने वाला और सुन रहा। सुनने वाला तो आएगा। उदाहरण गीता जी 2:29 शास्त्र में लिखा हुआ, एक एक थ्योरी प्रैक्टिकल लिखा हुआ कि कोई बाकी सब सुन भी रहे होंगे पर समझेंगे नहीं। एक ही बोलेगा, एक ही सुनेगा, एक ही करेगा, बाकी सुन रहे होंगे, समझेंगे नहीं। तो इतना बड़ा धैर्य, इतने सत्संग 20 साल तक एक के लिए। हे भगवान, धैर्य किसे कहते हैं? धैर्य यहां पे किसी को, या तो जीव की इच्छा सुबह से शाम में पूरी ना हो तो मुंह सुजा लेता, सांप की तरफ फनकाड़ लेता। जाके तो ऐसे हैं। तो यहां पे ये कहा जा रहा है भाई कि जैसे वो करते ना वैसा तुम्हें भी करना पड़ेगा, यानी कर्म अपना करना पड़ेगा। तेरा कर्म करने का ये अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु भी ना हो और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कैसे इंटरकनेक्टेड करना है किस श्लोक को किससे, ये संत को ही परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं पुण्यात्माओं। नहीं तो ज्ञान विज्ञान यही श्लोक पढ़े थे, यही गीता जी पढ़ी थी, नहीं हो सकता। पर एक एक श्लोक थ्योरी प्रैक्टिकल है, एक एक श्लोक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, किसी भी श्लोक को। आए छब्बीस, न बुद्धि भेदम जनियेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भलीभांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। वाह पुण्यात्माओं, जब परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने का प्रयास होगा आपका, तो वाहेगुरु जो नानक जी से परमात्मा बुलवाए थे, वाहेगुरु मतलब मालूम है। चलो ये पहले कर लो, ये कर लो, साहब ने हमारे क्या दया करी है श्लोक पे। शास्त्र अनुकूल साधकों द्वारा दिए ज्ञान से शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म पे अडिग अशिक्षितों अर्थात अज्ञानियों की साधनाओं में शास्त्र विरुद्ध साधना से हानि तथा शास्त्र विधि अनुसार साधना से लाभ होता है। इसे प्रत्यक्ष देखकर उनकी बुद्धि में अंतर उत्पन्न ना करें, अर्थात उनको विचलित ना करें कि तुम अशिक्षित हो, तुम क्या जानो सत्य साधना। अपने मानवश उनको भ्रमित ना करके अन्य शास्त्र विरुद्ध साधना में लीन ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह भक्ति कर्मों को सुचारू रूप से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए, अर्थात उन्हें भ्रमित ना करके प्रोत्साहन करे। देखो
कितना बड़ा श्लोक है। अब ये एक एक समझना, सामने ले आओ। एक एक चीज थ्योरी प्रैक्टिकल है। 12वां पंथ इसमें चला गया। दास ने खुद देखा है। 12वें पंथ में ज्ञान प्रचार करने जाते थे तो परमात्मा की वाणी है, करनी तज कथनी कते अज्ञानी दिन रात कुकर जू भूसत फिरे सुनी सुनाई बात। ज्ञान दिया मालिक ने, शास्त्र समझाए मालिक ने, ज्ञान प्रचार के लिए भेजा मालिक ने, और किसी को तुम्हारे चार और वो नहीं सुने तो कहते हैं अरे वो तो ऐसा ही था। दास ने खुद सुना है और दास आश्चर्यचकित होता है कि उन्हें बहुत अच्छा भगत मानता था दास। उनके मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुना है कि दास कहते थे अरे वो तो ऐसा ही है कि क्या कहते हैं, ये तो बस माता पूज सकते जिस पर कुत्ता मुंहते, यानी सबकी बेइज्जती करना। कल तक तो तुम भी पूज रहे थे माता, वही माता ऊपर कुत्ता मुंहते, वो क्या ना मर जाइए। कल तक तुम भी कर रहे थे। आप तुरंत अपने आप को अच्छा और दूसरे को बुरा बना लिए। किसके समझ में नहीं आएगा, अरे वो भूत पूज सकते, वो कर सकते, यानी अपने आप के अपनी मान में दूसरे की बेइज्जती करना और जो भक्ति पे लगा हुआ है उससे भी छुड़वाना। जैसे ये 12वें पंथ वाले जबरदस्ती जाकर के मिलते, इसी वजह से कुटाई हो रही इनकी। जहां भी ये ज्ञान प्रचार को जाते कुटाई होती ना इनकी, क्योंकि अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, दूसरे के साथ जबरदस्ती करते, राक्षस स्वभाव वाले हैं। और इसी वजह से इनका मान तोड़ने के लिए परमात्मा ने दिखवाया कि ये 13वें पंथ में इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं, ना इन्हें पूर्ण परमात्मा मालूम, ना इन्हें हीरो मालूम, ना विलन मालूम। इनके हाथ लगा क्या, कुछ नहीं। और जो पाप की गठरी भर ली वो भुगतनी पड़ेगी। तो ये परमात्मा कहलवा रहे हैं कि जो भाई इन्हें विचलित ना करें। अगर जो कोई, जैसे अभी दास से मुस्लिम्स भी बात करते, हिंदू भी बात करते, कोई अगर जो कोई अच्छे कर्म कर रहा है ना तो परमात्मा बोलवाते भाई लगे रहे। भगवान जैसे दास के एक बात बोल रहा, दास के संसारिक जिस लोक में परमात्मा ने भेजा, जिस कुल में भेजा भूमिका के लिए, अब ये तो आप लोगों को इतना तो साबित करवा दिए कि परमात्मा की दास इस लोक का नहीं है और दास ना यहां पे पैदा हुआ, ये भी साबित करवा दिए हैं। क्योंकि धारण और पोषण का मतलब होता है, आपको दिखवाए कि तीसरे लोक से भी आकर के धारण पोषण। धारण का मतलब है शरीर धारण करना। दास की भी वैसी शरीर नहीं है जैसी आप लोगों की है, पर कुछ वैसी भी है क्योंकि दास आपकी समस्या समझ सके, पर फिर भी विदेह मतलब विशेष देह, आपसे अलग है। पर यहां पे माता पिता के संयोग से नहीं आया है दास इस लोक में, पर फिर भी जिन्हें संसारिक पिता कहता है था दास, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने लास्ट के समय में चल रहे हैं, पर वो किशन जी से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। तो फोन पे बात हुई अभी कुछ समय पहले, बुलाते हैं हालांकि एक बार आ जाओ देख लूं, तो दास से परमात्मा बार बार वही बुलवाते कि भाई कि आप ही भी भगवान का वो कर रहे हो भजन, दास भी भगवान ने एक जिम्मेदारी दी है, दास नहीं आ सकता है लंबे समय से, यानी बस परमात्मा समय कटवा रहे हैं। क्योंकि वो परमात्मा की दया होती कि कुछ कर्म यहीं पे भुगत के जीव चला जाए ना, तो फिर अगले जन्मों में वो कष्ट नहीं होते हैं। वो परमात्मा दयालु होते हैं, नहीं तो कब के निपट चुके होते। वो तो परमात्मा अपनी नौकरी करवा रहे होते हैं, तो कुछ सबको ही देते हैं, जिस कुल में भेजे हुए होते हैं वो भी फलित हो रहे होते हैं। तो दास उनसे कहा भाई भगवान को याद कर रहे, तो उनके मुंह से निकले ये शब्द थे, उन्होंने कहा भगवान की सेवा और है क्या। भगवान की सेवा और है क्या। दास की आत्मा गदगद हो गई। भाई जिसे भी भगवान समझ रहे हो उनका लगातार सुमरन तो कर रहे हैं जो भी उन्हें मालूम है। अब उन्हें भ्रमित करे कि अरे वो तो भगवान ही ना, किशन जी कोई भगवान है, आप क्या जप रहे, आपने तो अपना जीवन गंवा दिया। ये अब ये मालिक मना कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे भाई तुम। अरे उनकी आध्यात्मिक यात्रा वहीं तक है, उनकी बुद्धि का स्तर वहीं तक का है, तो जो वो कर रहे हैं उन्हें भ्रमित ना करो। वो जितना कर रहे हो उतना उन्हें करने दो, उनका सहयोगी बनो, उन्हें बताओ ज्ञान, बीच बीच में देते रहो। सतगुरुदेव जी सत्संगों में इतना निर्देशित करे, पर इतने अभिमानी अहंकारी जीवों को देखा है ना दास, इतने डीप रूटेड बीमारी है ये अभिमान और अहंकार। तो दासी आत्मा गदगद हो गई,
कि भगवान के, और वो उनकी ठीक नहीं है वो। यानी जैसे अंत समय में आप समझते हैं कि बुद्धि याद भी नहीं रहता है ज्यादा, तो वो कह रहे हैं भगवान के सिवा उसमें इतनी कसक थी उस वाणी में कि यहाँ के 13वें पंथ के जो सतभक्ति कर रहे हैं उनमें इतनी कसक नहीं है देखीदास ने, जितनी उन डेथ बेड पे मेमोरी लैप्स होते हुए बुढ़ापे का शरीर 80 प्लस होंगे या 80 के होंगे, 80 प्लस भी हो सकते हैं, 80 प्लस भी हो सकते हैं। पुण्यात्माओं दास को ध्यान भी नहीं रहता है। इवन जो परमात्मा जो बच्चे भी दिए उनकी भी उम्र ध्यान नहीं रहती है, कभी वो नहीं रहता है, क्योंकि निरंतर चिंतन मंथन चलता रहता है। तो जो और सारी चीजें होती है वो उतनी ध्यान में नहीं रहती है। तो 80 प्लस भी होंगे, यानी 82 भी हो सकते हैं, 85 भी हो सकते हैं, 80 प्लस ही हैं ये तो मालूम है, 80 के नीचे तो हैं। तो वो ये हाल कह रहे अरे भगवान के सिवा है क्या। और वो जो वाणी में कसक थी ना दास की, आत्मा गदगद हो गई कि वो डेथ बेड पे लेटे हुए निरंतर सुमरन करते रहते हैं और सत्संगी चलता रहेगा उनके पास निरंतर। दास ने नहीं देखा टीवी देखते हुए उन्हें, यानी कभी कभी एंड में जब माता जी देख रही होती थी तो जबरदस्ती थोड़ा सा तो बैठेंगे तो जरा सा तो ध्यान चला ही जाएगा ना, कब तक अवॉइड करेंगे, पर ऐसे मुंह फेर के बैठते थे, मुंह फेर के बैठते थे। उसी कमरे में बैठे हैं, वही टीवी देख रहे हैं, माता जी सीरियल देख रही और वो ऐसे मुंह फेर के देख रहे। मैगजीन आती थी, ऋषि प्रसाद मैगजीन आती थी, क्या नाम है ये पंथ था, क्या नाम है उसका, अरे श्री रामाचार्य का क्या पंथ था, श्री राम शर्माचार्य का है, हाँ गायत्री परिवार की एक मैगजीन थी, उसका क्या नाम था, वो आती थी। ऐसे कुछ धार्मिक पुस्तकें और सब। गीता उन्होंने बचपन से लेके उन्होंने गीता जी का नित्य पाठ, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कोई दिन कि जो उन्होंने गीता का पाठ ना करा हो, कोई दिन नहीं वो हुआ। तो पुण्यात्मा वो स्थिति बुलवाने वाले कि तुम अपने अभिमानवश दूसरे को ना करो। ये जो ज्ञान प्रचारक है ना, जो कूट रहे हैं इस समय कहीं भी, उन्हें लोग कूट रहे हैं, तो ये जो अभिमान में प्रयास करते हैं ना, खुद को ज्ञानी समझते, तो उनका तोड़ा गया। अब दास को निमित्त बना के परमात्मा करवाए कि लो दुनिया के इष्ट बदलने चले थे तुम अभिमानियों, लो तुम्हारे बदल ले। तुम साहब कबीर को इष्ट कह रहे थे ना, साहब कबीर पूर्ण परमात्मा ही नहीं है, सतगुरु साहब हैं वो। अब बोलो बदले अपना, इसी को राक्षस स्वभाव कहा जाता। तो एक एक गीता जी में आपको थ्योरी प्रैक्टिकल कराया जा रहा है कि क्या प्रमाणित ग्रंथ है। कोई ऐसा पृथ्वी पे कोई ग्रंथ ही नहीं जो 700 में परमात्मा ने दया कर दी कि अगर जो ये आपको समझ में आ गया, जिसका भक्ति करना इतना सा भी उद्देश्य है, वो भक्त बन जाएगा, विनम्राधीन हो जाएगा। ज्ञान से बात बना करती है, वजन आता है ज्ञान से। परमात्मा 3 टाइम ज्ञान यज्ञ क्यों करवाते भाई, और चौथी आरती भोग आरती में भी ज्ञान ही है। भोग तो लग रहा पृथ्वी के उसके लिए सृष्टि अनुकूल चक्र चलने के लिए लग रहा, पर उसमें ज्ञान यज्ञ तो है। वो जो वाणियां हैं मल मुख कमल से निकली हुई, अरे वो टोटल विज्ञान है। तो पुण्यात्माओं ज्ञान से वजन आएगा। ये तो जो सोता चना बाजेगा ना, देखा था प्रचारकों को, और इसी वजह से आज कुटा रहे। आए ये लास्ट श्लोक करेंगे बस, 27वां। आज भी 6 ही हो पाए पुण्यात्माओं, पर कोई बात नहीं, जितना हुआ दास संतुष्ट है। सत्ताईस, प्रत्येक क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। अब ये बहुत बड़ा श्लोक है, एक एक चीज आपको बीमारी का, ये 3:27 डेफिनेशन ऑफ अहंकार है। डेफिनेशन ऑफ अहंकार से सुन लो। आ जाओ, ये नहीं, ये साहब क्या करें हैं, ये
संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अर्थात तीनों गुणों द्वारा संस्कारवश किए जाते हैं, तो भी अहंकार युक्त शिक्षित होते हुए तत्वज्ञानहीन अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। 3:27 को कनेक्ट करेंगे 18:16 से। आओ 18:16 से कनेक्ट करो इसे। देखो आत्मा अकर्ता है, कॉम्बो लिख लेना। 18:16 तत्र एवं सती कर्तारम आत्मानम केवलम तू यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं जानता। ये पीएचडी की बातें हैं पुण्य आत्माओं। आत्मा को अकर्ता कहा जा रहा है, यहां पे आत्मा को कर्ता समझता है, यानी कि जैसे कोई भी अच्छे कर्म करे। अब इसके लिए और भी श्लोक डिफाइन करने पड़ेंगे, पर दास यही पर्टिकुलर कह रहा है, यही कर रहा है कि क्या कहते हैं कि आत्मा अकर्ता, उसे गुणों का संग करने की आजादी है। यानी हम एक यंत्र है ना, ले आओ पुण्यात्माओं। आपको मालूम नहीं है सत्संग करने में एक एक कितनी विघ्न डाली जा रही होती है, क्या क्या सिद्धियों का प्रयोग करा जा रहा होता है, क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे होते हैं कि सत्संग ना होने पाए। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। सत्रह भी है वैसे तो इसमें ही। चलो 16 पर्याप्त है, 16 पर्याप्त है आपको समझाने के लिए। 3:27 18:16 कनेक्टेड होते हैं, कुछ और भी कनेक्ट हो सकते हैं, पर एक पर्याप्त है कि आपके उसमें कि जीव आत्मा को कर्ता मानता है, जीव एक यंत्र है। अब इस यंत्र का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आत्मा को गुणों का संग करने की आजादी। हम आत्मा है, आप पेंडुलम समझो, आपने घड़ी देखी है पेंडुलम वाली जो ऐसे ऐसे हिलती है। पेंडुलम वाली घड़ी में क्या होता है, ऐसे ऐसे घड़ी हिलती तो वो सुई हिल रही होती है, और वो उसकी पेंडुलम की एक रिदम है। तो ऐसे ही हम आत्मा है, आत्मा के अंदर दो आत्मा इस शरीर में है इस, तो यहां पे दो शक्तियों का है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक पूर्ण परमात्मा आत्मा के साथी मित्र, तुम्हें माता चे पिता तुम्हें बंधु चे सखा तुम्हें विद्या द्रवणन तुम्हें सर्वम मम देव देव। ठीक है जी, अब सब सर्वस्व है वो परमात्मा। तो परमात्मा के गुण, और दूसरी तरफ महाकाल के गुण यानी शैतान, भोग, सिर्फ भोग, मन के थ्रू भोग। तो आत्मा को गुणों का संग करने की आजादी कि मैं शैतान के करूं या मैं भगवान के करूं। भगवान का क्या है गुण, शील संतोष विवेक दे समादया एक तार भाव भक्ति वैराग्य दे नाम निरालंसार। भगवान के हैं सुमरन, शील संतोष विवेक के धैर्य क्षमा प्रेम, ये भगवान के गुण है। अब आत्मा को गुणों का संग करना है, अब उसमें भी गुण को और डिफाइन करो। ये तो हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव, दो आपको बेस बताए गए। अब आप डिफाइन करे जा रहे हैं सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। अब सतोगुणी परमात्मा के, रजोगुणी तमोगुणी शैतान के। शैतान इसी में से कहा ना कि मैं उत्पत्ति प्रलय हूं, स्थिति का निधान हूं, आगे वाले श्लोकों में है वो भी। चलो आपको बाद में डिफाइन कर दिए जाएंगे, यानी आपको बोलवा रहे हैं कि इंटरकनेक्टेड बहुत सारी बातें फिर आ रही होती हैं कि जो आपको एक्सप्लेन करा जाए, पर इसका समझवाने का प्रयास करवाते हैं यंत्र का कि कैसा है, आत्मा को क्या है। तो अब उसमें जैसे अब ये सत्संग हो रहा, तो ये समझो विज्ञान से यहां के कि भाई ये प्रकृति जनित, अब दास तो खैर इनके वश में नहीं है, यानी क्योंकि इनसे ऊपर है, दास ऊपर की शक्ति है, ये आपको मालूम पड़ गया। पर अगर जो अब दास ये कहे कि अगर जो हो रहा है यहां पे, तो ये विष्णु जी निमित्त बन रहे हैं सत्संग के लिए।
क्योंकि यह सत्संग हो रहा, सतोगुण है, तो कर्ता दास नहीं है, त्रिगुण है। सिर्फ दास को गुणों का संग करने की आजादी है कि भाई क्या करें, सत्संग के लिए सतोगुण, अभी कोई भोग और वो हो जाए तो रजोगुण, और क्रोध हो जाए और अज्ञान हो जाए तो तमोगुण। तो ये तीनों कारक होते हैं। अच्छा कार्य परमात्मा कराते, बुरा कार्य महाकाल कराते। आत्मा तो गुणों का संग कर सकती है, आत्मा अकर्ता है। अब यहां अहंकार क्या है? अहंकार मतलब मैं कर रहा हूं कार्य को। अहंकार, अब अहंकारी तमोगुणी होता है, वो कर्ता मानता खुद को। डीप रूटेड है पुण्यात्माओं। दास समझाते समझाते यानी पर जीव समझ में नहीं पाता है। ये अभिमान और अहंकार इतनी डीप रूटेड बीमारी है कि जीव को यहां लगभग डेली संदेशा दिलवा रहे होते सबको, पर फिर भी समझ में नहीं आ रही होती है। मैं कर रहा हूं कार्य को, और जीव को जब यंत्र की थोड़ी आत्मसात हो जाएगी तो कहेगा परमात्मा निमित्त बना रहे। उसकी भाषा ऐसी हो जाएगी, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, इस लोक में कर्म लागू होते हैं। आप मन में जो सोच रहे हो अच्छा बुरा, वो भी आप पे लागू है। आप जो क्रिया कर रहे हो वो भी लागू है। और मनसा वाचा और जो आप बोल रहे हो वो भी लागू है। या तो आप कर्म बना रहे हो या बिगाड़ रहे हो, चाहे मन से सोचो, चाहे बोल के कर दो, चाहे क्रिया करके कर दो। अब इसमें क्या समझाया गया है कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अर्थात तीनों गुणों द्वारा संस्कारवश किए जाते हैं। अहंकार युक्त शिक्षित होते हुए तत्वज्ञानहीन अज्ञानी, यानी उसे कह रहे कि मैं कर रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं। जैसे दास को परमात्मा बार बार एक चीज बुलवाते कि परमात्मा निमित्त बना देंगे। अब दास ये 12वें पंथ से ये भाषा का उपयोग करता हुआ आया, क्योंकि परमात्मा ने अहंकार का कॉन्सेप्ट अपनी शरण में लेते ही परमात्मा ने दया कर दी थी। दाता ने सतनाम की जैसे ही दया हुई, अहंकार का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। यानी दाता ने दास में डाउनलोड कर दिया था। चिंतन मंथन तब से परमात्मा दाता कुछ दया करे हुए हैं, लगातार चलता रहता था। तो दास की भाषा पहले से 12वें पंथ से ऐसी ही है कि परमात्मा निमित्त बना देंगे, परमात्मा ऐसा करवा देंगे। तो लोग कहते थे तू बोलता कैसे है, हर चीज में ही परमात्मा करवा देंगे, निमित्त बना देंगे। क्योंकि पुण्यात्मा अपने आप को बोले कि मैं कर रहा हूं कोई कार्य, यही तो अज्ञान है, यही तो अहंकार है। मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं। परमात्मा ने सत्संग में कॉन्सेप्ट को क्लियर करा हुआ है। करे कराए साइया, मन में लहर उठाए, दादू सिर दर जीव की आग बगल हो जाए। जीव दान कर सकता, या बीड़ी पी सकता, शराब पी सकता, जुआ खेल सकता, दान नहीं कर सकता। दान परमात्मा करवाते हैं। 100 चमत्कार करके, 100 बार प्रेरणा करके दान परमात्मा करवाते हैं। यहां पे सेवा कर सकता है इस लोक में कोई, दाता दया करते। जिस दिन यहाँ पे किसी आत्मा पे जोर होता, उसके कर्म बनाने होते, एक समय में या तो दास करेगा या वो निमित्त बनेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं ऐसी कि दोनों निमित्त बन सकते हैं। तो दास को सुलाया जाएगा, जबरदस्ती वो करवाया जाएगा और उसे रिलीफ दिया जाएगा। कहीं मेहनत के बच्चे ज्यादा कर रहे हैं काम, मेहनत का काम है, दास को उसी समय सुला दिया जाएगा, उनके बस की है नहीं, कहीं बाहर गए हुए हैं, वहां पे दबाव जाता है, दास को सुला दिया जाएगा और सारी ऊर्जा वहां पे सप्लाई कर दी जाएगी। उसमें दास को नहीं क्रिया करने दी जाएगी। तो दास की जो भाषा है वो ये इस अनुसार है। परमात्मा ये दाता दया करे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि जीव करता है नहीं, आत्मा तो करता है। बुरे कार्य महाकाल करवाते हैं और अच्छे कार्य परमात्मा निमित्त बनाते। जीव निमित्त, जीव एक यंत्र है। यंत्र की थ्योरी नानक जी को भी क्लियर थी। नानक जी ने जन्म साखी बाले वाली में भी कहा है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा है, वो जैसा चाहते हैं वैसा बुलवाते हैं जीव से। यंत्र का कॉन्सेप्ट नानक जी का भी क्लियर था। तो दास का यंत्र का कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है कि जीव एक यंत्र है। परमात्मा ने, दाता ने दया कर रखी है। बाकी इसका क्या मैकेनिज्म है, ये तो परमात्मा अपनी शरण में पंडित दास है। पंडित मतलब इस शरीर को
जो जानता है क्षेत्रज्ञ, कौन कहां पे बैठा हुआ है, क्या इस शरीर का विज्ञान है, ये परमात्मा दास को जनवाई में बहुत सालों से दास कहता है कि जब तुम यंत्र हो, तुम्हें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं मालूम, तुम करोगे क्या? वे तो मालूम है सारी दुनिया कंट्रोल है, बहुत तगड़ा विज्ञान है पुण्यात्माओं, बहुत हाई फाई ज्ञान विज्ञान है। तो अब देखोगे तुम लोग, तो ये है कि शिक्षित ज्ञानहीन अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। नहीं भाई, सदगुरुदेव जी निमित्त बना रहे, करता परमात्मा है। साब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, राई से पर्वत करने, पर्वत से फिर राई, बंदे से कुछ नहीं हो सकता। तभी तो दास पे दाता दया करे कि दास को अपनी औकात का अंदाजा है, पल पल औकात का अंदाजा रहता है, हर क्षण माफी मांगता रहता है। कोई अकुशल कर्म मनसा वाचा कर्मना हो गया हो, सुबह शाम माफी मांगता रहता है। दाता दया करो। जो मनसा वाचा कर्मना चूक चाकरी में हो रही हो, वो हरोहरी ये प्रार्थनाएं होती है दास की निरंतर डेली। तो जीव एक यंत्र है, जीव कह तो रहा होता, दास इन बच्चों को बहुत पहले से समझा रहा है, पर इनके आत्मसात नहीं है। सुन रहे हैं, कर रहे हैं, आत्मसात नहीं कि जीव एक यंत्र है। जिस दिन ये आत्मसात हो गए ना ये सारे श्लोक, उस दिन जीव डाउन टू अर्थ होगा, हम्बल होगा, दासातन आएगा। दास बनना कठिन है, मैं दासन का दास, ये साहब इसी वजह से कहे कि दास बनना बहुत कठिन है, मैं दासन का दास। तो ये बात सत्य है, परमात्मा ही दास होते हैं यहां पे, और कोई दास होता ही नहीं, क्योंकि साहब सबको देने ही तो आते हैं। तो साहब बताओ, साहब कहां से हुए? वो साहब तो वो है, और तुमने साहब छोड़ा, तुम उनसे डिमांड और मतलब और इसी से तो करते हो तुम। इससे ज्यादा और तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं तो तुम तो बस अलादीन का चिराग चाहिए तुम्हें, तो यहां पे तो अलादीन का चिराग घिसा, क्या हुक्म है मेरे आका। आका ने अगर जो सुन लिया और तथास्तु हो गया तो ठीक, नहीं तो बदल लेंगे दूसरा। ये जीव की स्थिति तो यहां ये है। तो साहब को साहब कौन मानता है? तभी तो कहे मैं दासन का दास। ये राक्षस स्वभाव वाले तमोगुणी क्षेत्र है। ये भगत को भी एक लंबे अंतराल में भगत बनाया जा रहा होता है, तो इसीलिए बुलवाते हैं यहां पे। तो भैया दास बनने जो आएगा वो तो झुकझुका के आए, यहां की ट्रेनिंग टफ है, यहां छांट दिया जाता, बंदा बनाया जाता है यहां पे। इसी वजह से क्वांटिटी कम होती पर क्वालिटी बनाने का प्रयास हो रहा होता है, और जिसे समझ में आ जाएगा उसके लिए बात है पुण्यात्माओं। चले पुण्यात्माओं, आज के लिए इतना ही। आपको अहंकार का ऐसा प्रतीत होता है कि कॉन्सेप्ट जिसने भाव से सुना हो उसका क्लियर हो सकता है कि आत्मा करता है। आत्मा एक यंत्र, यानी इस शरीर रूपी यंत्र में, यानी अब यंत्र का एक एक चीज आपको जो उसमें है ना कि 7, 4, 5 में जो डिफाइन करा गया इस शरीर को कि क्या कहते हैं कि 2 हैं जो, यानी सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार से बना है। तो जो चिप लगी हुई है हमारे अंदर, जब जीव कहता है ना कि मैं करता हूं, मैंने कर रहा, तो मालिक की वाणी है, मैं करे तो मारिए, तू करे तो छूट बे। इस मार में होशियार बंदा गधा बने या उठ बे। जो जीव का अहंकार की डिग्री बढ़ती है, अंदर एक चिप है। जब जैसे दास से परमात्मा बुलवाते कि दास से, अब क्या बुलवाया परमात्मा, भाषा क्या है दास की, दास से परमात्मा बुलवाते हैं। दास नहीं बोल रहा, परमात्मा की शक्ति है, दास एक यंत्र है, दास को निमित्त बना रहे परमात्मा। तो दास के अहंकार की डिग्री नहीं बढ़ती। आप जो कहते हैं ना, अरे मैंने बोला तो था, ये हो गया, तूने बोला था, तूने बोला था, भगवान की ने शक्ति दी तब तेरे को बुलवाए, मैंने कर दिया, सेवा कर दी। अच्छा तूने कर दी, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए।
पुण्यात्माओं, एक प्रसंग है, सुने, मजेदार है। बिहार में दादागिरी बड़ी जबरदस्त होती थी ट्रेनों में। दादागिरी का वैसे यह कहते हैं कि जैसे इस देश के बारे में कि बुद्धि शुरू होती तो गुजरात से और ताकत शुरू होती तो बिहार से। बाहुबलियों का है, बड़े तगड़े दादा होते। तो ट्रेन में दादा लोग निकलते थे, पहले की बात है ये, पुरानी बातें। तो दादा लोग निकलते थे, वो कहते थे किसका सामान है। तो जो बिहार में लोकल ट्रैवल कर रहे होते हैं वो कहते हैं आप ही का है जी, तो छोड़ देते थे। और किसी ने कहा जी मेरा है, वो उठा लेते थे सामान, कहते थे अच्छा तेरा है, अब ले ले मुझसे। उठाते और चलते उसकी आंख के सामने निकलते थे। तो ऐसा कुछ खेल समझो ये अहंकार का, कि तू करे तो मार बे, अरे मैं करे तो मार बे, तू करे तो छूट बे, तू ही मालिक। साहब से सब होता है, बंदे से कुछ नाई, राई से पर्वत कर दे, पर्वत से फिर राई। तो ये भाषा आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी अगर जो आपको अहंकार नाम का अवगुण नहीं बढ़ाना है। वो जो 3 चिपे लगी हुई हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, मन के थ्रू महाकाल जी ऑपरेट कर रहे होते, पर सुपर रिमोट हमारे साहब के पास होता। दादू सिर करे कराए साइया, मन में लहर उठाए। परमात्मा भी मन के थ्रू ही कर रहे होते हैं। मन में लहर उठाए, दादू सिर दर्जीब के आप बगल हो जाए। मन, बुद्धि, अब बुद्धि एक रिफाइंड एक चिप है, मन अलग है, बुद्धि अलग है। और अहंकार जो ये कहेगा ना, उसकी डिग्री बढ़ती जाएगी, खुद को करता मानेगा, मैंने कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं भक्ति कर रहा, मैं आरती कर रहा, मैं मंत्र कर रहा, मैं सेवा कर रहा, मैं दान कर रहा। और जो कहेगा तू ही मालिक, आपने दया करी। ये सत्य है, क्योंकि हम एक यंत्र हैं। परमात्मा ने जो सत्संग में गूढ़ ज्ञान दिया, आपको अहंकार का ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे कि जीव की औकात क्या है। उसे फालिज मार जाए तो मुंह में मक्खी बढ़ेगी और निकलेगी, जीव मक्खी नहीं भगा सकता। यह है जीव की औकात। दास को दाता ने जब सत्संग करा था तो इस प्रसंग से ही अपनी औकात का अंदाजा था। दाता जो भी सत्संग करते थे, एक एक बात परमात्मा दाता दया करते थे। सत्संग के लिए जब लेकर के जाते थे तो ऐसे बिठा करके भी सत्संग सुनवाते थे, जितनी देर कमर सीधी होती थी, क्योंकि परमात्मा ने वैसा शरीर बनाया हुआ था दास का। आज भी रीढ़ हमेशा ही आरतियों में और उसमें सदगुरुदेव जी को जैसे परमात्मा दया करते वैसी दया करते हैं दाता। बुड्ढों की तरह ऐसे कमर झुका के या वैसे नहीं, ये आरती में या सत्संग में बैठने के तरीके नहीं होते। ये भी एक सहज तप में होता है और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। तो शरीर का भी एक विज्ञान है, ये एक यंत्र है। तो ये अहंकार का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं करता नहीं हूं, आत्मा अकर्ता है। 18-16 से आपको क्लियर करा गया। 3-27 वो मन, बुद्धि, अहंकार। 7-5 में जो दिया गया था कि वो सूक्ष्म शरीर, 7-4 और 5 में भूमि और वो सारे वो 2 प्रकृतियों का वो बताया गया था ना, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार से सूक्ष्म शरीर बनता है और 5 तत्वों से ये शरीर है और मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है जी। तो 7-4-5 में ये जो अहंकार नाम का शब्द था, मन, बुद्धि, अहंकार, तो वो अहंकार नाम की चीज का ये कॉन्सेप्ट, ये उसका डेफिनेशन है, यहां पे डिफाइन करा गया। तो इन श्लोकों से कनेक्ट करवा करके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा। ठीक है जी। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। पंचअवतार सद्गुरु संत बंदी छोड़ सतगुरुदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।